सभी लोगों को अभिवादन और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके, शारदा माता के चरणों में प्रणाम करके आज का प्रवचन पुष्प हम शुरू करेंगे। पिछले दो प्रवचन में हमने देखा है कि नमस्ते गणपते यहाँ से लेके सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते यहाँ तक जो कुछ अथर्वशीर्ष में मंत्र आए हैं, जो कुछ गणेश जी का वर्णन आता है, उसी के बारे में हमने चर्चा की है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का बड़ा ही महत्व गणेश जी की भक्ति में होता है। जो कोई गणेश जी की भक्ति करता है, अनिवार्य होता है कि उसे अथर्वशीर्ष तो आना ही चाहिए। सभी पूरे विश्व में सभी लोगों के यहाँ जो मराठी लोग नहीं है उनमें भी और सभी लोगों में एक आरती दिखाई पड़ती है गणेश जी की, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, सभी को वो आरती मालूम है। मराठी नहीं होंगे तब भी वो सुख करता दुख हरता बोलते हैं। और गणेश अथर्वशीर्ष सभी को आता है, मालूम होता है उसके बारे में, लेकिन उसमें गणेश जी का क्या वर्णन आता है, क्या कह देता है ये अथर्वशीर्ष में, और क्या समझाता है, या गणेश जी का स्वरूप के बारे में क्या बोलता है, गणेश जी के ध्यान के बारे में क्या बोलता है, गणेश जी के मंत्र के बारे में अथर्वशीर्ष में क्या जानकारी हमें मिलती है, इसी के बारे में चर्चा होना आवश्यक है, हर जगह पे होनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसे ही अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हर दिन अथर्वशीर्ष बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अथर्वशीर्ष का अर्थ किसी को मालूम नहीं। क्या है इसका अर्थ? तो इसीलिए कुछ चर्चा करने का गणेश जी की कृपा से ही हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जब हमें पूछा था प्रवचन करने के लिए आप आएंगे तो कौन सा विषय, मैं तो पहली बार यहाँ आ रहा था प्रवचन करने के लिए, तो शुभारंभ जो करते हैं तो गणेश जी से ही प्रारंभ होता है ना। तो अपने आप उन्होंने ही बोला अथर्वशीर्ष के ऊपर बोलो, और हमने भी अच्छा समझा कि चलो पहली बार सोसाइटी में जा रहे हैं तो विषय भी अच्छा है, गणेश जी से प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये अच्छा है। आगे हम दूसरे विषयों के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रवचन करेंगे, लेकिन अभी तो प्रारंभ गणेश जी से हमारा हुआ है, ये अच्छी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटे बच्चों का अक्षरारंभ संस्कार होता है। अक्षर आरंभ संस्कार यानी क्या होता है कि जब बच्चा 3, 4, 5 साल का हो जाता है तब उसको अक्षर कैसे लिखते हैं इसका एक संस्कार करके उसको अक्षर लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ एक तेलंगाना में बासर नामक एक क्षेत्र है, वहाँ सरस्वती जी का बहुत पुराना मंदिर है। बहुत सालों से ऐसी परंपरा वहाँ रही है, जिस कोई बच्चे का, लड़के का या लड़की का, छोटा 3-4 साल का शिशु लेके लोग वहाँ जाते हैं और शारदा माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके बाद में वहाँ अक्षरारंभ संस्कार वहाँ करते हैं। तो अक्षर आरंभ यानी हाथ में पेंसिल लेके और बोर्ड लेके उसके ऊपर लिखने के लिए प्रारंभ किया जाता है सरस्वती माँ का पूजा करने के बाद। तो गणेश और शारदा ये एक ही है, क्योंकि गणेश जी की शक्ति ही शारदा है। तो जब अक्षर आरंभ संस्कार होता है तो पहले क्या लिखाया जाता है बच्चे से? तो पहले मंत्र रहता है वहां पे, श्री गणेशाय नमः, ऐसा लिखाया जाता है। श्री
गणेशाय नमः। तो गणेश जी का मंत्र लेके ही अक्षरारंभ संस्कार होता है। हम हमेशा श्री लगाते हैं मंत्रों के पीछे, श्री गणेश, श्री विष्णु, श्री हनुमान, श्री लगाते हैं। और भी मानवों में भी स्त्रियों को बोलते हैं श्रीमती और पुरुषों को बोलते हैं श्रीमान, ऐसा बोलते। तो श्री लगता है हर एक के पीछे, जैसे कि श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्री महाभारत, ऐसा श्री बहुत जगह पे लगता है। लेकिन हम श्री क्यों लगाते हैं? श्री हर एक के पीछे लगाने से क्या मिलता है, क्यों लगाते हैं श्री? तो देखो, श्री का संबंध हमारे शरीर से है, श्री का संबंध लक्ष्मी से है, श्री का संबंध हमारे मति से है, श्री का संबंध शारदा से है। और श्री कहाँ से निकलता है हमारे शरीर में? देखो, श्री जब हम लिखते हैं तो ऐसा एक रेखा निकलते हैं ऊपर, ऐसा वर्तुल करके, बाद में ऐसा नीचे डंडा उसका लाते हैं, ऐसा होता है ना श्री। तो बहुत बार हमें पता नहीं चलता। मैंने पहले दिन कहा था कि इस पूरे विश्व का प्रागट्य ओंकार से हुआ था, और ओंकार प्रकट होने के बाद ओंकार तो अनाहत नाद प्रकट हो गया, लेकिन वही ओंकार के द्वारा पूरे अक्षर प्रकट हो गए। ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा क ख ग घ ङ च छ ज ज न प प प ब म, यही सब अक्षरों का प्राकट्य ओंकार से हो गया। और भी वही अक्षरों के मंत्र बन गए, वही अक्षरों के मंत्र बन गए। और अक्षर किसको बोलते हैं? जो क्षर नहीं होता वही अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं होता वही अक्षर है। तो वही अक्षरों का प्रागट्य ओंकार से हो गया। और देखो, हमारे शरीर की रचना ऐसी है कि हमारे शरीर के भीतर हमेशा अनाहत ओंकार शुरू ही रहता है, वो रुकता नहीं कभी। अपने दोनों हाथ अपने कान के ऊपर यदि थोड़ा दबा के रखेंगे और शांति से बैठेंगे कुछ देर आंख बंद करके, तो हमारे भीतर चलता हुआ ओंकार अनाहत नाद हमें अपने आप सुनाई देगा, हम श्रवण कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया है कि जब ये ओंकार सुनाई नहीं देगा अंदर से और ध्रुव दिखाई नहीं देगा आंखों से, तो समझो कि यमदूत वहां से लेने के लिए निकल रहा है, मृत्यु नजदीक आ रहा है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही ओंकार है, अनाहत निकलता है। और हमारे शरीर की रचना मति से श्री का संबंध है। तो मति कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ एक ब्रेन है, हमारा ब्रेन से जो शरीर चलाने के लिए वो एनर्जी जो मिलती है या कुछ आज्ञा करता है ब्रेन शरीर के इंद्रियों को, तो यहाँ का जो ब्रेन के भी दो भाग है ऊपर, ऐसे है वहां पे दो भाग ऊपर, पूरे शरीर के ही हमारे दो भाग है। दो भागों में शरीर हमें दिखता है, एक दाहिना भाग है, एक और बायां भाग है। पूरे बीच में एक ऐसी रेखा होती है ब्रेन से लेके नीचे तक, कि दोनों भाग में शरीर। और देखो, उसमें मजा ऐसी है कि जैसा दाहिना शरीर है वैसा ही बायां शरीर है। जैसे कि ऐसे पंखुड़ियां ऐसे मिट्टी है फूलती है ना, वैसा हमारा शरीर है पूरा। तो ये शरीर चलाने वाला जो ब्रेन है, वही तो गणेश जी है, वही तो बुद्धि वहां पे विराजमान होती है। तो ब्रेन के दो पार्ट है। तो शरीर शास्त्र के हिसाब से दाहिना वाला जो ब्रेन होता है वो हमारा बायां शरीर चलाता है,
और बाएं वाला जो ब्रेन का जो भाग होता है वो हमारा दाहिना शरीर चलाता है। यहाँ से एनर्जी यहाँ आती है, यहाँ से एनर्जी यहाँ आती है। तो देखो, कल्पना करो श्री अक्षर कैसा दिखता है। श्री अक्षर की दंडी रेखा हम ऐसी ही लेते हैं, ऊपर ऐसा गोल वर्तुल तैयार करते हैं और बीच में पहले वाले रेखा को हम छेद देते हैं और बाद में एक डंडा नीचे निकलते हैं। कल्पना करो कि ये श्री ऐसा क्यों है। देखो, श्री का जो ऊपर वाला वर्तुल है ना, ये हमारा पूरा मस्तिष्क है। और देखो, मस्तिष्क से दाहिने ब्रेन से एनर्जी आती है, वो बाएं में चली जाती है, बाएं से दाहिने में एनर्जी जाती है। तो उसी का ही प्रतीक ये श्री का वर्तुल है। इसीलिए वो दो रेखा ऐसा छेद करती है और पूरा श्री का जो ऊपर वाला वर्तुल आता है ना, वो हमारा मस्तिष्क है। और जहां वो श्री की दो रेखाएं छेदती है ना, वहां हमारा कंठ है, यहाँ पे। तो इसीलिए हमेशा श्रीमती, श्रीमान ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि श्री हमारे भीतर ही है। एनर्जी वाला श्री हमारे भीतर है। अक्षर वाला श्री बोर्ड के ऊपर होगा या कुछ नोटबुक में होगा, पेन से लिखेंगे, लेकिन एनर्जी वाला श्री अक्षर हमारे मस्तिष्क में है। वैसे तो सभी अक्षर हमारे शरीर के भीतर ही है। ये गणेश जी हमेशा विराजमान रहते हैं। कहाँ पे विराजमान रहते हैं? ये गणेश जी हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान रहते हैं। अथर्व शीर्ष में आया है, त्वं मूलाधार स्थितो से नित्यम। तो मूलाधार चक्र कहाँ पे है? रीढ़ के हड्डी के नीचे वो मूलाधार चक्र है और हर एक चक्र का एक एक अक्षर है। तो मूलाधार का अक्षर है लम, यही अक्षर है लम। ये अक्षर मूलाधार का है। और खाली यही अक्षर नहीं है, उसकी जो वहां तो एक कमल है और कमल की जो पंखुड़ियां है उसके ऊपर बाकी वाले 4 अक्षर लिखे जाते हैं। आगे दूसरा कमल है स्वादिष्टान चक्र में, वहां अक्षर है वम, यही अक्षर है। यहाँ हमारा स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार स्वादिष्टान चक्र। वम तो बीच में आ गया, लेकिन बाकी की पंखुड़ियों के ऊपर बाकी अक्षर होते हैं। स्वादिष्टान चक्र के आगे आता है मणिपुर चक्र। वो यहाँ जठर के पास है मणिपुर चक्र। वहाँ एनर्जी रहती है, वहाँ सूर्य नारायण विराजमान रहता है। मूलाधार में गणेश जी विराजमान होते हैं। हमारे स्वादिष्टान चक्र में आप तत्व होता है और उसमें नारायण जी विराजमान है, यानी विष्णु हमारे शरीर में विराजमान रहते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र में। तो मणिपुर चक्र में कौन हो गए? ऊर्जा है और गर्मी है वहां पे, तो वहां सूर्य नारायण का निवास वहां है और उसी का अक्षर होता है रम। रम इति अग्नि बीजम। रम तो अग्नि का बीज है। हम बोलते हैं ना हमेशा राम 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 बोलते हैं ना, तो रम से राम। एक राम भक्त ने कहा है कि देखो, जब आप राम बोलते हैं ना, तो रा बोलते समय आपका मुंह खुल जाता है, मुख तो खुल जाता है, और म जब बोलते हैं तो मुख बंद हो जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है? जब हम र अक्षर का उच्चार जैसे ही करते हैं, राम बोलते हैं, तो होता क्या है? हमारे भीतर वाले सभी पाप जल जाते हैं और जल के रा बोलने से वो बाहर भी निकल जाते हैं। और जब म हम बोलते हैं तो मुख तो बंद होता है, तो होता क्या है? जो बाहर गया वो फिर वापस अंदर में गया। पाप अंदर से जलकर हमारे मुख से निकल जाता है, खाली राम 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 बोलने से। श्री राम, उसको भी श्री लगता है। श्री राम जय जय राम। तो रम इति अग्नि बीजम, मणिपुर का चक्र का अक्षर है रम। तो पहला अक्षर क्या हो गया? लम,
मूलाधार चक्र, वम स्वादिष्टान चक्र, रम मणिपुर चक्र, और यहां पे है अनाहत चक्र। वहां का अक्षर है लम रम वम, लम रम वम शम। यहाँ पे अनाहत चक्र है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, और यहाँ पे आज्ञा चक्र है। वहां 2 अक्षर रखे हैं, हम क्षम, यह अक्षर 2 यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हमारा एक चक्र है, उसी का नाम है सहस्रार चक्र। तो कुंडलिनी जो होती है, वो कुंडलिनी मूलाधार से ऐसी निकल के सर्पाकृति और ऊपर जाती है। जो ध्यान लगाते हैं, जब हम जाप करते हैं, कोई पारायण करते हैं, कोई हम अनुष्ठान कर रहे होते हैं, गायत्री जप कर रहे हैं, या तो राम रक्षा पढ़ रहे हैं, या तो कुछ भगवान का कुछ पाठ कर रहे हैं, तो उसी से हमारे कुंडलिनी एनर्जी जागरूक होती है और वो ऊपर 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 ऐसा जाने लगती है। तो समाधि अवस्था क्या होती है, जो मूलाधार से निकली हुई कुंडली जो होती है, वो सीधी सर्पाकार जब सहस्रार में पहुंच जाती है। और सहस्रार में सहस्रार चक्र में कौन रहते हैं? सहस्रार चक्र में हमारे भगवान शिव, महादेव, शंकर, इन्हीं का निवास यहाँ है। तो जगदम्बा तो पार्वती है, शक्ति है। तो शक्ति किसको मिलने के लिए जाती है? शक्ति हमारे भीतर ही बैठे हुए सहस्रार चक्र में बैठे हैं जो शिव, उस शिव को शक्ति मिलने के लिए जाती है। और जब वो मिलती है ना, तभी साधना पूरी होती है, तभी समाधि होती है। तो हम ये अथर्वशीर्ष का चर्चा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अथर्वशीर्ष के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। माने हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही भीतर जो मूलाधार चक्र है, पहला वाला चक्र, उसी के देवता गणेश है। तो देखो पंच देवता तो ऐसे हमारे शरीर में हो गए। हमारे मूलाधार चक्र में गणेश जी है, स्वादिष्टान चक्र में विष्णु है, मणिपुर चक्र में सूर्य है, और यहाँ पे भगवती आदिशक्ति का स्थान है। तो शक्ति हो गई यानी देवी, और यहाँ पे शिव है। तो कहाँ पंचदेव हो गए हमारे शरीर के भीतर। पूरे पंचदेव हमारे शरीर के भीतर ही निवास करते हैं। जब हम इन्हीं का जाप करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो होता क्या है, हमारे ही शरीर में जो तो भगवान है वही तो जागरूक हो जाते हैं ना अपने आप। जितने बार आप अथर्वशीर्ष का पारायण करेंगे, जाप करेंगे, जितने बार अथर्वशीर्ष का श्रवण करेंगे, उतनी बार अपने मूलाधार में बैठे हुए गणेश जी अपने आप जागरूक हो जाएंगे। यही तो गणेश जी की भक्ति है, यही तो गणेश जी की शक्ति है। तो इसीलिए अथर्वशीर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अथर्वशीर्ष का पारायण भी बहुत कितना समय लगता है अथर्वशीर्ष बोलने के लिए? हम तो ऐसे ही हर रोज बोलते हैं, तो इसलिए 1 मिनट से पहले ही 50-55 सेकंड में हमारा अथर्वशीर्ष हो जाता है। हर रोज बोलते हैं, इसलिए आपको 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, इससे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। गणेश जी का मंदिर भी है यहाँ। एक तो पारायण, या तो चतुर्थी के दिन एक पारायण मन से भगवान के लिए हो सकता है, और शांति से बोलना चाहिए अथर्वशीर्ष। परफेक्शन, उच्चारण उसका परफेक्ट होना चाहिए। यदि उच्चारण अच्छा नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि संस्कृत में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया ना, तो आपको यहाँ जाना होगा तो आप यहाँ निकल जाओगे। संस्कृत भाषा ऐसी है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है।
या तो मैंने पिछली बार बोला था कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैंने अथर्वशीर्ष 21 बार बोल के एक ट्रैक तैयार करके रखा है और एक स्लो वाला एक ही बार बोल के रखा है अथर्वशीर्ष। आप हेडफोन लगा सकते हैं, हेडफोन लगा के आप मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं अथर्वशीर्ष। जितना तो शांति से मैं बोल रहा हूँ उसी से आप बोलते जाओगे, एक दो चार बार मेरे साथ बोलोगे तो अपने आप शब्द उच्चारण अच्छा हो जाएगा और बाद में आप पठन कर सकते हैं। तो ऐसा है अथर्वशीर्ष। थोड़ी देर हम भजन करेंगे, आगे वाले मंत्रों का अर्थ के ऊपर हम जाएंगे। श्री राम जय जय राम बोलो, तालियां बजा के बोलो। श्री राम जय जय राम। 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 मोरया 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 मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, सब जोर से आवाज। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो अथर्वशीर्ष का आगे का जो खंड आता है उसकी शुरुआत ऐसी है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येकि, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक् पदानि। यहाँ तक एक खंड है। तो इस खंड में अथर्वशीर्ष में गणेश जी का वर्णन ऐसा आता है कि देखो, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, ये सब जो जगत है, जो दिखता है हमें, जो हम समझ जाते हैं, जिस विश्व को हम जानते हैं, वो कहाँ से है? बापा गणेश जी, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, वो आपसे ही उत्पन्न हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड ये आपसे ही है, आपसे ही ये उत्पन्न हो गया है। और भी देखो, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, देखो ये जगत जो है वो पूरा निर्माण भी हो गया, और जैसा निर्माण होने के बाद वो स्थित भी है। वो आज निर्माण हो गया और नष्ट हो गया ऐसा नहीं, वो स्थित भी है। जैसे कि हमारा जन्म हो गया, हमारा प्रागट्य हो गया, हम विश्व में आ गए, लेकिन वैसे ही हम
80 साल तक वैसे ही रहते हैं ना विश्व में, तो स्थिति भी आवश्यक है। देखो हर जगह पे हर कार्य में 3 स्थिति आवश्यक होती है। पहली होती है निर्मिति, दूसरी होती है स्थिति और तीसरा होता है लय। ये तीनों कार्य आवश्यक है। रसोई बनाते समय गैस को प्रज्वलित करना भी आवश्यक है और कुछ समय तक वो उसको प्रज्वलित करके उसके ऊपर सब्जी को रखना भी आवश्यक है। और एक समय ऐसा आता है कि गैस को बंद भी करना आवश्यक है। तीनों क्रिया आती है इसमें। रसोई बनाते समय गैस को निर्माण भी होता है, स्थिति भी होती है और बंद भी होता है, लय भी होता है। यदि उत्पत्ति, स्थितियां और लय ऐसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ हो सकती थी। हमारा माता के शरीर में हमारा ये शरीर तैयार हो गया, लेकिन देखो कल्पना करो कि हमारे आँख की जो आंखों के ऊपर जो पंखुड़ी है वहां पे, वो यहाँ से निर्माण होके खाली इतनी बढ़ गई, उससे ज्यादा उसकी वो वर्धापित नहीं हो गई। यदि कल्पना करो कि हमारा हाथ बढ़ना शुरू हो गया और पांव तक बढ़ता ही रहा तो क्या हो सकता है? यहाँ से आग की ऊपर वाली जो पंखुड़ी है वो वहां से बढ़ती 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 गई यहाँ तक है तो क्या हो सकता है? हमारे नाखून जब बढ़ते हैं ना तो हम बीच बीच में उसको नेल कटर से छेद करते हैं। केश जब बढ़ते हैं ना तो हम नाई के पास जाके आते हैं। तो कल्पना करो कि माँ के शरीर में हमारा देह तैयार होते समय हमारी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन स्थिति और लय भी हुआ, इसलिए हमारा देह जैसा चाहिए था वैसा बन गया। उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो आपसे ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और आपसे ही उसकी स्थिति है। और आगे सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। गणेश जी, आपका सामर्थ्य ऐसा है, आपकी शक्ति ऐसी है कि आपसे ही ये सब पूरा निर्माण हो गया। आपके ही शक्ति की वजह से ये पूरा स्थित है। और ये सब लय जब होगा, कभी ना कभी तो प्रलय तो होगा ही ना, लय तो होगा। तो जब लय होगा तो सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, आप में ही उसका लय हो जाएगा। यानी आप गणेश ब्रह्मा त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यानी पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड निर्माण होने से पहले आप थे, ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद आप हो, और ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तब भी आप रहेंगे। और पूरे ब्रह्मांड आप में ही समाया हुआ है। हमारे गणेश पुराण में एक कथा आती है। गणेश पुराण में कथा ऐसी आती है कि उत्पत्ति का भगवान है ब्रह्मा, स्थिति के देव है विष्णु और लय के देव है महादेव शंकर। तो ये तीनों देव भगवान गणेश जी की उपासना करते थे। तो ब्रह्मा जी का क्या काम क्या है? सृजन करना। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे तो आज्ञा दी है सृजन करने के लिए, तो कैसी सृष्टि निर्माण करेंगे, कैसी है सृष्टि, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है करने। यदि कोई सत्यनारायण का प्रसाद करने के लिए पंडित जी ने बोला जरा बहन जी प्रसाद बनाओ सत्यनारायण जी की पूजा के लिए, लेकिन मालूम ही नहीं कैसा प्रसाद बनाते हैं, तो क्या होगा? किसी को YouTube के ऊपर देखना पड़ेगा कैसा प्रसाद बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें। अभी तो बहुत बार हमें देखने को मिलता है गैस के पास ही मोबाइल चलता रहता है, सत्यनारायण का प्रसाद कैसा करना, और देखते हैं उसे करते हैं। मैंने एक बार एक बहन जी को पूछा है क्या आप देख कर करिए, या मुझे लगा कि गाना वगैरह लगाया है या तो कुछ दूसरा कोई वीडियो देख के तो रसोई बना रही है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या लगाया है, तो उन्होंने बोला कि आज हम पूजा के लिए आप आए हैं तो सत्यनारायण जी की पूजा है, तो प्रसाद कैसे बनाए ये किसी को मालूम है।
ये बता रही है कि मैं कर रही हूँ। ऐसा होता है, अभी दिखाई देता है अभी सभी। पुराने 10-20 साल 30 साल पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। हाँ, और कौन सा भी पदार्थ निकालो, देखो करो, देखो करो, और हर एक के हाथ में है, और कहाँ भी देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा प्रश्न मन में आ गया कि रसोई सृष्टि कैसे निर्माण करे, मुझे तो कोई मालूम नहीं है कैसी होगी सृष्टि। ये स्थूल होगी, चर होगी, स्थिर होगी, चेतन होगी, जड़ होगी, कैसी सृष्टि है। तो उन्होंने गणेश जी की आराधना की, गं गणपते नमः, गं गणपते नमः। तो गणेश जी प्रकट हो गए और गणेश जी को प्रश्न पूछा कि भगवान मुझे बताओ कैसे सृष्टि बनाएंगे हम। तो गणेश जी ने बोला ऐसा है, तुमको देखना है सृष्टि कैसी होती है, चलो इधर आओ। तो गणेश जी ने ऐसे शुंडा नीचे लेके आए और शुंडा से सांस लेता है हाथी। तो ब्रह्मा जी को ही उन्होंने अपने नाक से अपने शरीर में ले लिया। गणेश जी पूरे नाक से सीधे गणेश जी के शरीर के भीतर वो ब्रह्मा चले गए, और अंदर गए तो अंदर बहुत अंधकार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे 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 जाने लगे। अंदर गए तो गणेश जी का नाम क्या है, लंबोदर ऐसा बोलते हैं। तो उनका पेट बड़ा है, लंबोदर, उदर यानी पेट, और लंब यानी बहुत बड़ा पेट है उनका। देखो ना मूर्ति का वो देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा उनका पेट है, इसलिए उनको लंबोदर बोलते हैं। तो पेट में चले गए ब्रह्मा। तो वहां पेट में जाके ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा, अरे कितने ब्रह्मांड यहाँ है पेट में गणेश जी के। मैं तो एक ब्रह्मांड बनाने का सोच रहा था, इनके पेट में बहुत सारे ब्रह्मांड हमें दिख रहे। तो फिर भ्रमित हो गए कि कौन सा और कैसे निर्माण करे। तो वही गणेश जी के पेट में ही बैठ के ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया गणेश जी का, और उन्हीं के पेट में एक कल्पना करो, हम अभी गणेश जी के ही उदर में सब विराजमान है, तुम भी और हम भी, क्योंकि गणेश जी पूर्व विश्व को व्यापक है, पूरे ब्रह्मांडों को सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते त्वत्तस् तिष्ठति। इसी का अर्थ क्या है, सभी जगह पे गणेश जी है, यहाँ भी है वहां भी है, हम सब गणेश जी के उदर में बैठे हैं, ऐसे कल्पना करो मन में। तो ब्रह्मा जी बैठ गए, उन्होंने ध्यान किया, बाद में गणेश जी ने वही दर्शन दिया और सृष्टि कैसे निर्माण होती है उनको सिखा दिया। तो बाद में उसके बाहर नाक से ही बाहर आ गए और सृष्टि की निर्मित की। तो इसीलिए सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस् तिष्ठति। और विष्णु जी ने ही भगवान गणेश जी की आराधना की। एक मधु और कैटभ दो राक्षस थे ना, तो मधु और कैटभ राक्षस बहुत पूरे विश्व को उन्होंने त्रस्त किया था। तो उनका वध विष्णु जी के हाथ से होने वाला था, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। लेकिन बहुत साल तक युद्ध किया मधु और कैटभ से, लेकिन वो राक्षस मर नहीं रहे थे। उसका विष्णु जी को विजय नहीं मिलता था, तो क्या करे, विष्णु जी ने गणेश जी की आराधना की। तो गणेश जी ने प्रसन्न होके भगवान विष्णु को वर दिया, मधु कैटभ का नाश कैसे करो। तो गणेश जी के आशीर्वाद से विष्णु भी विजय हो गए। और शिव जी, लय का सामर्थ्य, भगवान शिव को गणेश जी ने प्रसन्न होके अपने पूरे सहस्र नामों का कथन किया है। अपने ही सहस्र नाम खुद गणेश जी ने शिव जी को बता दिया। और त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था, त्रिपुरासुर, उस त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए और त्रिपुरासुर से के युद्ध में शिव जी को विजय प्राप्त होने के लिए गणेश सहस्र नामावली का उपदेश गणेश जी ने शिव जी को किया था। गणेश जी का सहस्र नाम है,
तो शिव जी भी गणेश जी की उपासना करते हैं, विष्णु भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं। तो ब्रह्मा हो गए रजोगुणी, विष्णु हो गए सत्वगुणी और शिव हो गए तमोगुणी। इसके ऊपर ही आगे वाला खंडा आता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति यानी विष्णु आ गए, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते ब्रह्मा आ गए, और सर्वं जगदिदं त्वयिलेमेष्यति शिव जी आ गए। तो आगे आता है सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, आपके ही शक्ति से ये सब ब्रह्मांड हमें प्रतीत होता है, हम देख सकते हैं। देखो हमारे अथर्वशीर्ष में शुरुआत में एक मंत्र आया था, त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम। कल्पना करो हमारे शरीर के भीतर आत्मा के रूप में यदि गणेश जी न होते तो ये शरीर देख सकता था क्या? यदि आत्मा के रूप में यदि गणेश जी, अभी एक कल्पना करो क्षण भर कि शरीर के भीतर आत्मा रूप गणेश नहीं है, तो हमारे आंख देख सकेंगे, हमारे कान सुन सकेंगे, हमारा मन क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये साक्षात आत्मा के रूप में पूरे शरीर में हमारे गणेश जी है, इसीलिए तो हम प्रतीत, हमें यह सब विश्व दिखाई देता है। देखो हमारे आंख देखते हैं, कान सुनते हैं, लेकिन ये जो कान है, ये जो आंख है, वो आंख खुद नहीं देख सकते, कान खुद नहीं श्रवण कर सकते। कान के माध्यम से श्रवण करने वाला भीतर दूसरा कोई है, ये जो श्रवण कर रहा है कान के माध्यम से। आंख से देखते हैं हम, लेकिन आंखों के माध्यम से देखने वाला अंदर बैठा है, वो आंखों से देखता है। ये जब सोचता है ना, यहाँ वहां का क्षण में यहाँ, क्षण में अमेरिका चला गया, मन जो होता है ना, मन का वेग जो होता है सबसे ज्यादा वेग है, प्रकाश से भी ज्यादा वेगवान मन है। यहाँ बैठा है तो क्षण में मन यहाँ से अमेरिका चला जाता है, उसको समय नहीं लगता। तो मन जो है वो मन हमारा सोचता रहता है, लेकिन हम कभी कभी बोलते हुए ऐसी बात करते हैं कि देखो हम ये तो कर रहे हैं, प्रवचन तो कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन प्रवास कर रहे हैं, ये कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहता है ये अभी करना मेरे लिए उचित नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे बताते हैं ना, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो कभी कभी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं तो वो आम खाते हैं, अच्छा लगता है, डॉक्टर ने बोला है खाना नहीं है आपको, ये तो आपके लिए जहर है, लेकिन छुपा के खाते हैं, क्योंकि खाने से आनंद मिलता है ना, आम खाने से। तो समझ में आता है आम देख के, एक मन तो कहता है कि आम खाओ, अच्छा लगता है, अरे कितना बढ़िया है, और एक मन बोलता है ये आपके लिए जहर है, ये मत खाओ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है तो ये मत खाओ, ये ऐसा बोलता है। एक मन बोलता है खाओ। तो ये जो मन है हमारा, हम क्या बोलते हैं, मेरा मन है ना, मेरा मन, हमारा मन, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब हम मेरा मन ऐसा बोलते हैं, तब मन अलग हो गया और तुम अलग हो गए। ये मेरी गाड़ी ऐसा जब बोलते हैं ना, यह मेरा मोबाइल है ऐसा जब मैं बोलता हूं, तो मैं अलग हूं, ये मोबाइल मुझसे अलग है। वैसे ही जब हम बोलते हैं मेरा मन, ऐसा बोलते हैं, तब मन हम नहीं है, मन के ही परे हम हैं।
तो वो तत्व हमारे भीतर कौन सा है कि जो हमारा मन को भी आज्ञा करता है, तो वही तत्व गणेश जी है। इसीलिए तो गणेश जी के हाथ में अंकुश है। मन यहाँ वहां भटकता ही रहता है, लेकिन चंचल मन को एकाग्र करने के लिए जिनका अंकुश उपयोग में लाते हैं वही तो गणेश जी है। तो इसीलिए अंदर जो बैठा है ना, वही गणेश है। इसीलिए उसी की कृपा से, उसी के शक्ति से ये सभी विश्व ब्रह्मांड हमें प्रतीत होता है। इसीलिए यहाँ पे अथर्वशीर्ष में आया है, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। आपके ही कृपा से हम देख रहे हैं। देखो हर दिन हम जब सवेरे जागते हैं ना, तो उठते हैं बिस्तर से, तो भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपकी बहुत हमारे ऊपर कृपा है। कितनी कृपा है कि भगवान ने हमें ये सुबह दिखाई। पहले तो उनका आभार करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए भगवान को। और दूसरा थैंक यू कहना चाहिए जिस भूमि के ऊपर हम हमेशा खड़े रहते हैं, जो भूमि के आधार के ऊपर हम रह रहे हैं, उस भूमि को पांव लगाने से पहले हम प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। धरणी माता को प्रणाम करके बाद में उठना जाओ। गणेश जी को हर रोज थैंक यू बोलो। हाथ यहाँ रख के या अपने नाभि के ऊपर हाथ रख के, आंख बंद करके अंदर गणेश जी का ध्यान करें, सुबह प्रातः या सोने से पहले। और गणेश जी को सोते समय थैंक यू बोलो कि आज का दिन हम आपकी कृपा से हमने प्रतीत किया, वही प्रत्येति आपने दिखाया। और सो जाओ, सुबह जब उठेंगे तब भी भगवान को थैंक यू बोलो। आपकी कृपा से यह दिन, यह सुबह हमें दिखाई दे रही है रोज। इसीलिए तो प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा भाव इसमें है, इस खंड में और भी है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। कोई भी मानव की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका फोटो रहता है, उसके नीचे एक मराठी में वाक्य लिखते हैं, और पेपर न्यूज़पेपर में भी वो वाक्य आता है हमेशा। अमुक एक व्यक्ती अमुक तारखेला पंचतत्वामध्ये विलीन झाली, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है। एक मानव पंचतत्व में विलीन हो गया। तो पंचतत्व में विलीन हो गया, इसका अर्थ क्या है? हमारे शरीर में पंच महाभूत है और विश्व में भी पंच महाभूत है, ब्रह्मांड भी पंच महाभूतों से है। पंच महाभूत कौन कौन से है? पृथ्वी, आप यानी जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो ये सब पंच तत्व हमारे शरीर में ही है। इसीलिए तो हमें भगवान ने 5 उंगलियां दी है। 5 उंगलियां है। क्यों 5 उंगलियां दी? 6 उंगलियां क्यों नहीं दी? या तो 4 क्यों नहीं दे दी? उसमें से काम में कितनी उंगलियां आती है? अंगूठा तो कॉमन रहता है, लेकिन ये किस काम के लिए आती है? ये उंगली, करांगुली। जो काम में नहीं आती उंगली, उसी के ऊपर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और करांगुली के ऊपर नहीं, करांगुली के नाखून और नाखून के अग्रभाग के ऊपर भगवान ने गोवर्धन उठाया। तो ऐसा कभी भी सोचो कि भगवान ने 5 उंगलियां को दी, पाँव को भी 5 उंगलियां दी, हाथ को भी 5 उंगलियां दी। तो पंच महाभूतों से देखो, ये होता है पृथ्वी तत्व,
करांगुली होती है आप तत्व, और ये जो बीच वाले 3 उंगलियां है ना, तेज, वायु, आकाश। तो देखो पृथ्वी तत्व सभी में कॉमन रहता है, लेकिन जब हम पितरों की पूजा करते हैं तब आकाश तत्व का उंगली हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आकाश रूप है ना पितर हमारे। तो ये 5 उंगलियों में से पितरों की पूजा करने के लिए अंगूठे की पास वाली ये जो उंगली है ना, तर्जनी, वही उपयोग में आती है पितरों को गंधा लगाने के लिए, पितरों पिंड को गंधा लगाने के लिए यही उंगली चलती है। और जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते समय, भगवान तो तेजस स्वरूप है, सब देवताएं तेजस स्वरूप है, तो उनके लिए कौन सी उंगली है? करांगुली के पास वाली उंगली, यही उंगली भगवान के लिए है। और हम सब मानव जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये वायु की उंगली है, और बीच वाली जो उंगली है इसका सीधा संबंध हमारे हार्ट से है, इसका सीधा संबंध हमारे हार्ट से है। और यही बीच वाली उंगली, खुद को तिलक यदि करना हो तब भी इसी उंगली से करना चाहिए, और किसी मानव को यदि तिलक करने का प्रसंग आ जाए तो बीच वाली ही उंगली से तिलक करेंगे। हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, तो हल्दी कुमकुम चढ़ाते समय अंगूठा और अनामिका, इन दोनों में हल्दी लेके चढ़ानी चाहिए, कुमकुम चढ़ाना चाहिए। और जो देखो मानवों में भगवान जैसे है, जैसे कि हमारे गुरु है, जैसे कि ब्राह्मण देवता है, जैसे कि कोई संत है, कोई सत्पुरुष है, उनकी पूजा करने का प्रसंग यदि आ जाए, उनको गंधा लगाने का कोई प्रसंग आ जाए, तो हमारे करांगुली के पास वाली और बीच वाली दोनों उंगलियों का उपयोग होता है, क्योंकि वो मानव भी है और भगवान भी है। लेकिन ये उंगली किसी को गंधा लगाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, उसका उपयोग नहीं होता। खाली दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं, देखो किसी को कुछ बताना होगा तो ये उंगली का आकाश तत्व का हम उपयोग कर सकते हैं। तो जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है और कार्य से सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम, तब हम अंगूठा दिखाते हैं। अभी नहीं दिखाते, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए है ना, फेसबुक पे मैसेज आ गए, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड कैसे होते हैं? पृथ्वी तत्व से। ये पृथ्वी तत्व है, और पूरे विश्व में भाषा कौन सी भी हो, ये उंगली सभी जगह पे चलती है। भाषा नहीं आती हो, ये दिखाया तो देखता है वहां जाओ। मैंने प्रयोग करके दिखाया दूसरे देश में जाके कि वहां मुझे भाषा नहीं आती, तो मुझे जाना था, तो कैसे पूछे, तो उसको उंगली दिखाई मैंने, तो वो बोला सीधा वो स्ट्राइक, सभी को समझ में आती है। तो ऐसी आप तत्व है इसमें पृथ्वी तत्व है, ध्यान में रखो ये सब। इसीलिए हमारे 5 उंगलियां हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कवि में, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, भूमि आपो नलो नीलो नभः, ये 5 ही तत्व गणेश जी है। देखो हमारा ये जो शरीर है ना, और भी एक जानकारी आपको पंचक महाभूतों की देता हूं। हमारा जो शरीर है, कमर से नीचे वाला जो भाग है, कमर से नीचे वाला जो भाग है वो पृथ्वी तत्व का है। तो जब हम नीचे बैठते हैं ना, अल्टी पल्टी मार के, तो नीचे बैठते हैं ना, और तब मूलाधार चक्र
जमीन के ऊपर रहता है। तो ये नीचे वाला जो भाग है वो पृथ्वी तत्व का है, यानी मिट्टी, यानी अर्थ, यानी पृथ्वी। तो इसीलिए साल में एक बार हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्त बनाते हैं। पार्थिव मिट्टी से मूर्ति बनती है और उसकी पूजा हम करते हैं 10 दिन या 5 दिन, और बाद में वो विसर्जित करते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की देवता है गणेश, मूलाधार स्थितों से नित्य। बाद में आता है आप तत्व। आप तत्व कहां पे है हमारे शरीर में? पृथ्वी तत्व समझ में आ गया आपको? पृथ्वी तत्व कमर से नीचे। आप तत्व कहां पे है? हमारा जो नाभि है, नाभि के पास वाला जो नीचे वाला जो सब भाग है पेट का, वहां आप तत्व है। वहां आप तत्व है। हमारे शरीर से आप निकल जाता है ना, तो वहीं से निकल जाता है। यहाँ आप तत्व है। आप तत्व की देवता है भगवान महाविष्णु। गणेश जी हो गए विष्णु। बाद में तेज तत्व है। तेज तत्व कहाँ पे है हमारे शरीर में? यहाँ पे है। तो इसीलिए तो हमें भूख लगती है ना, 7 बजे खाने के लिए जाना है ना, और भूख भी लगती है, और जो हम खाते हैं वो हजम भी होता है। यदि अग्नि ही नहीं होगा भीतर, तो 7 बजे भूख कैसे लगेगी? तो यहाँ पे अग्नि है, तेज तत्व है, और तेज तत्व की देवता है सूर्य नारायण। और ऊपर छाती का जो भाग है वहां क्या है? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी हमारा प्राण वायु जो है वो पूरे हमारे हृदय में या ऊपर वाले भाग में रहता है। तो यहाँ होगा वायु तत्व। देखो, पृथ्वी तत्व, आप तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, और कंधे से ऊपर वाला जो है वो सब है आकाश तत्व। हमारा जो मस्तक है ना ऊपर वाला, वो आकाश जैसा ही है ना। कल्पना करो, ऐसा ही है ना, जैसे हमें आकाश दिखाई देता है, और उसी आकाश में सब कुछ बिठाया है भगवान ने शरीर तैयार करते समय। तो ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व की देवता है भगवान महादेव शिव। पृथ्वी तत्व की देवता है गणेश। आप तत्व की देवता है नारायण विष्णु। तेज तत्व की देवता है सूर्य नारायण। वायु तत्व की देवता है देवी आदिशक्ति स्त्री, और आकाश की देवता है शिव। इसीलिए तो हमारे पंच देवताओं की पूजा का महत्व है, पंच महाभूतों का महत्व है। और यहाँ पे भगवान गणेश जी को हम कह रहे हैं, तो हम भूमिरापो नलो नीलो नभा। और आगे बोला है, तो हम चत्वारिवाक पदानी। तो हम चत्वारिवाक पदानी। चत्वारी इसका अर्थ है 4, और वाक यानी होता है वाणी, और पदानी यानी 4 प्रकार की हमारे शरीर में वाणी है। जैसे कि पहली जो वाणी है होती है त्वं चत्वारिवाक पदानी। 4 प्रकार की वाणी जो है, हे गणेश, यही 4 ही प्रकारों की जो वाणी मेरे भीतर है वही आपका स्वरूप है। तो 4 वाणी कौन कौन सी है हमारे शरीर में? एक है वैखरी वाणी, जिससे हम बात करते हैं। ये मैं अभी बोल रहा हूँ और आप बोल रहे हैं, तो जो बोलते हैं ना, जो वाणी आती है ना अंदर से, उसको बोलते हैं वैखरी, जो हम सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और हमारे नाभि के पास एक वाणी होती है, उसको बोलते हैं परावाणी। हमारे यहाँ
दत्तात्रेय जी की आरती है, जो कोई बोलते हैं उनको मालूम होगा। दत्तात्रेय जी के आरती में लास्ट वाली पंक्ति ऐसी आती है, पराही परतली ते थे कैसा है तो, पराही परतली ते थे कैसा है तो, जहां आपका वर्णन करने के लिए और आपकी भक्ति करने के लिए, स्तवन करने के लिए मेरी परावाणी से मैंने प्रयास किया, वो परावाणी भी वहां से वापस आ गई, वो भी आपका गुण वर्णन कर नहीं सकी, उसकी भी शक्ति कम हो गई। तो परावाणी यहाँ पे होती है अपने नाभि के पास। उसके बाद हमारे हृदय में जो वाणी रहती है वो है परा पश्यंती, यहाँ पे पश्यंती वाणी है। और हमारे कंठ में जो वाणी होती है उसको बोलते हैं मध्यमा, मध्यमा बोलते हैं। देखो हम उच्चारण करते समय हर अलग अलग से अक्षर है। आप एक बार ऐसा कभी प्रयास करो कि जो अक्षर है ना, वो सभी अक्षरों का, उस अक्षरों के ऊपर ध्यान देके उसका उच्चारण करने का प्रयास करो। जैसे कि अ, आ, ई, ऐसा हम बोलेंगे, कहां से निकलते हैं ये अक्षर? कहां से निकलता है? देखो ह कहां से निकलता है? ह जब बोलते हैं तो ह बोलते समय जिह्वा का तो उपयोग नहीं होता, दंतों का कोई उपयोग नहीं होता, ओष्ठों का कोई उपयोग नहीं होता, तो ह कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? देखो एक अक्षर भगवान ने हमको ऐसा दिया है कि जो हमारे नाभि से निकलने वाला अक्षर है, हम कोई भी उच्चारण कर सकते हैं उसका ह, और उसी से हमारा धर्म का नाम भी उसी से होता है, हिंदू। तो अक्षर है ना, तो अक्षर उच्चारण करते समय हमारे भीतर से आता है। अक्षर उच्चारण जब करते हैं तो कंठ से आता है। देखो आप उच्चारण करके बोलो, आप यहां से आएगा। द बोलो, द तो द जिह्वा तो लगेगी। प बोलो, फ बोलो, प फ प, ये सब उच्चारण करने के लिए हमारे ओष्ठों का उपयोग करना पड़ेगा। कुछ कुछ मानव ऐसे होते हैं कि उनके शरीर में र अक्षर ही नहीं होता, उनके टाइपराइटर में पूरे कुंडली में र अक्षर ही नहीं होता, तो वो बोलते समय क्या बोलते हैं? राम 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 ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन हम कुछ श्रवण करते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? लाम 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 लाम। वो मंत्र है ना, वो हमारे यहाँ है, हम उसकी कोई चेष्टा करने का मन नहीं है। लेकिन क्या होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मंत्र बोलते हैं। और र अक्षर ही नहीं है भीतर, तो आएगा कहां से? तो कहां कैसा आता है? हले लाम 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 हले हले, आले लाम 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 आले आले, अले कृष्ण 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 हले हले, ऐसा होता है। वो बोलते हैं र, लेकिन हमें सुनाई देता है ल। नाही मी म्हणून त्यांना म्हणता येत नाही, मी म्हणून दाखवलं। तर अंदर से जब र नहीं होगा, भगवान की बहुत ही कृपा है। बार बार भगवान को थैंक यू बोलो कि उन्होंने सभी अक्षरों हमारे शरीर के भीतर रखे हैं। देखो अक्षरों को सीधा करने के लिए, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होने के लिए बचपन में हमें एक स्तोत्र सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं राम रक्षा स्तोत्र। मुझे एक अक्षरों के बारे में पीएचडी जिन्होंने किया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो बहुत सारे 14 भाषा वो बोलते थे, ऐसे वो है, उन्होंने पीएचडी किया वेदों के ऊपर। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने बोला
कि आप सही ढंग से 14 भाषाओं का ज्ञान कैसे आपको हो गया? तो उन्होंने पहला तो मुझे ऐसा बोला, 14 भाषा क्या अलग है क्या? वो संस्कृत से ही निकल के है ना सब, तो एक संस्कृत आएगा तो 14 क्या 140 भी बोल सकेंगे। पहला उत्तर दे दिया। लेकिन दूसरा हमने बोला कि हर एक भाषा का उच्चारण अलग अलग सा होता है, तो ये सब उच्चारण आप कैसे कर सकते हैं? देखो जर्मन लोगों का, स्पेनिश लोगों का उच्चारण अलग रहता है ना, वही शब्द अक्षर होते हैं, स्पेलिंग तो वही होता है, उच्चारण अलग होता है ना उनका। तो वो अक्षर आपको कैसे, जापान वाला वो आप कैसे बोल सकते हैं? तो उन्होंने बोला बचपन में मेरे पिताजी ने और माताजी ने मुझे राम रक्षा का पाठ बहुत बार मेरे से करके लिया है, छड़ी लगा के करके लिया है, और बहुत बड़े आवाज से मैं राम रक्षा बचपन में बोलता था। उसी राम रक्षा का प्रभाव आज मुझे दिख रहा है कि सभी पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सीधी तरह से मैं बोल सकता हूँ, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं होती। क्या राम रक्षा का प्रभाव है? हमने कभी सोचा ही नहीं कि राम रक्षा में इतना प्रभाव है। और मैं हमेशा के लिए सोचता था कि बचपन में ही राम रक्षा क्यों सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि उसी समय हम अक्षरों का उच्चारण अच्छी ढंग से करके हमारे शरीर में स्थापना कर देते हैं, उसके बाद में वो जीवन भर हमें उपयोग करता है। तो ये सभी अक्षरों का महत्व है। तो 4 वाणी जो है उसमें जो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। देखो जाप हम करते हैं ना, जैसे श्री राम जय राम, कोई हरे राम हरे कृष्ण, कौन सा भी मंत्र हम लेके श्री स्वामी समर्थ जय जय हनुमान, कोई भी हम जाप करते हैं, हमारे लिए हम कुछ भी करते हैं ना, दिया लगा के शाम को सुबह को एक माला जाप। तो जाप शुरू में क्या होता है, शुरू में जाप करते समय हम वैखरी से करते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, ये वैखरी से हो गया। उसके बाद हम उसके भीतर वाली परा, पश्चिमी, मध्यमा तक जाते हैं। तब क्या होता है, खाली ओठ हिलते हुए दिखेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी, उसको बोलते हैं वैखर, मध्यमा से जाप। उसके परांत वाणी से यदि जाप होगा तो ओठ भी नहीं हिलेंगे, जुबा भी नहीं हिलेंगे, लेकिन जाप चलता रहेगा। उसके भीतर की वाणी परा से जब हम जाप करने लगेंगे तो विश्व में हम कहाँ भी होंगे। राम जी अपने धाम पर, कबीर अपने काम पर। कबीर ऐसा बोलते हैं, मैं तो सभी काम करते रहता हूँ, राम अपने आप जाप कर लेता है मेरे शरीर में, वो जाप करता ही रहता है। कौन राम, कहाँ पे राम? तो परावाणी में जाप चलता ही रहता है। लेकिन परावाणी का जाप शुरू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप हमें नीचे जाना पड़ेगा। पहले तो वैखरी से करो, बाद में मध्यमा से करो, बाद में पश्चिमी से करो, बाद में अपने आप को एक बार परावाणी में वो नामस्मरण गया ना, तो ये देह छोड़ने के बाद भी राम नाम चलता रहेगा, देह छोड़ने के बाद भी चलता रहेगा। आगे जो दूसरा देह मिलेगा वहां भी राम राम करके जन्म पाओगे, इतना इसका सामर्थ्य है। तो यहाँ अथर्वशीर्ष में चत्वारि वाक् पदानि, ये सब जो है वाणी, उनका बीज स्रोत कौन है? गणेश जी है। तो त्वं चत्वारि वाक् पदानि, और भी आगे आता है त्वं गुणत्रयातीतः। कौन से गुण है? एक है सत्व गुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। तो सत्व से है भगवान विष्णु, रज से है भगवान ब्रह्मा, और तम से है महादेव। और भी हमारे यहाँ पुणे में एक मंदिर है, कभी आप गए भी होंगे, सारनाथ के पास से है। एक है महाकाली, दूसरी है महालक्ष्मी, और तीसरी है महासरस्वती।
तीनों का भी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर यहाँ पे पुणे में है, बड़ा मंदिर है, तो तीनों मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुणत्रयातीता, माने क्या हो गया, महालक्ष्मी सत्वगुणी, महासरस्वती रजोगुणी और महाकाली तमोगुणी। तो ब्रह्मा सृजन तो करते हैं, विष्णु स्थिति तो रखते हैं, इस सब ब्रह्मांड का पालन तो करते हैं, शिव जी ब्रह्मांड का लय भी करते हैं, लेकिन उनके पास उनकी शक्ति नहीं है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई दूसरा रसोई करते हैं, कोई दूसरा कोई भी काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम तो काम करते हुए लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन काम करने वाला अंदर कोई बैठा है, वो शरीर के माध्यम से काम कर लेता है। हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन हमारे शरीर के लिए भी है, लेकिन हमारे यहाँ वेदों में ऐसा कहा गया है कि भोजन हमारे लिए तो है ही शरीर के लिए, लेकिन हमारे भीतर जो वैश्वानर नामक अग्नि है, उसी के लिए दी हुई आहुति जो होती है, वही तो हमारा भोजन है। इसीलिए हमारे यहाँ आता है ना, हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरिर्विप्र शरीरस्थो भुंक्ते भोजयते हरि। भोजन करने वाला भी हरि, भुंक्ते भोजयते, और भोजन परोसने वाला भी हरि, भोजन करने वाला भी हरि, सब कुछ हरिमय जगत है। तो त्वं गुणत्रयातीता, ये गुणों के से ही परे, उन गुणों को शक्ति देने वाले, तीनों देवों को शक्ति देने वाले कौन है, तो आदि गणेश है। इसलिए त्वं गुणत्रयातीता। और भी एक बोला है, त्वं देहत्रयातीता, देह तीन है। कौन कौन से देह तीन है? वैसे तो 3 देह नहीं है, 4 देह है हमारे, और हमारे शरीर में भी 4 प्रकार के देह है, और ब्रह्मांड में भी 4 देह है। जिन्होंने गीता का अभ्यास किया है उनको पता चलेगा, गीता के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अरे अर्जुन, तू एक देह को देख रहा है, मैं 4 देह को देख रहा हूं। आत्मा ने 4 देहों को धारण किया है ऊपर। जैसे कि हम स्नान करने के बाद पहला कुछ बनियान पहनेंगे, उसके ऊपर शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर कोट पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, उसके ऊपर टाई लगाएंगे, है तो अंदर शरीर एक ही ना, उसके ऊपर एक एक लेयर हो जाता है। वैसे ही आत्मा एक ही है, उसके ऊपर 4 देहों का आवरण होता है। तो कौन कौन से देह होते हैं? पंच महाभूतात्मक स्थूल देह जो हमें दिखाई देता है, उसके उपरांत जो स्थूल देह छोड़ने के बाद हमारे यहाँ दशक्रिया विधि चलती है, 10वें दिन काक पिंड होता है। तो काक पिंड के समय वो जो कौवा होता है ना, वो स्पर्श नहीं करता पिंड को। यदि कोई इच्छा रह गई होती है मृत व्यक्ति की, तो कौवा पिंड के पास नहीं आ सकता, लेकिन वो तृप्त होगा यदि तो कौवा आके पिंड को स्पर्श करता है, वो दशक्रिया विधि होती है। तो स्थूल देह तो समाप्त हो गया, लेकिन 10वें दिन कौन सा देह वहां पे होता है? वहां पे सूक्ष्म देह होता है, सूक्ष्म देह होता है। उसके ऊपर होता है कारण देह, और उसके ऊपर होता है महाकारण देह। ये 4 देहों को हमारे आत्मा ने धारण किया हुआ है। मुझे ये मालूम नहीं था, देखो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये 4 देह ऐसा वेदों में भी बताया है, गीता में भी बताया है, यहाँ भी त्वं देहत्रयातीता ऐसा बोला है। ये सब जगह पे ऐसा आता है। ये सब, एक तो स्थूल देह हमें आईने में दिखाई देता है,
या तो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाली जो देह है वो हम कैसे देख सकेंगे? तो हमारे यहाँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ एक शॉप निकल गया, उसके शॉप का नाम था ऑरा फोटोग्राफी। वो मेरे उसकी उस दुकान की पूजा ही मैंने की। तो वहाँ पे ऑरा फोटोग्राफी वो अभी भी है, बराबर जो उनका शोरूम है, तो वहाँ वो ऑरा फोटोग्राफी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब हम कैमरे से आपका फोटो लेते हैं तो जैसे कि हम मेरे मोबाइल से फोटो निकालेंगे तो आपका स्थूल देह दिखाई देगा, स्थूल देह का फोटो आएगा, लेकिन ऑरा फोटोग्राफी वाले जो फोटो निकालते हैं तो स्थूल देह उसमें आता ही नहीं। तो क्या होता है, अपने शरीर के बाह्य, जिसको ऑरा बोलते हैं, वहीं पे 4 रेखाओं का देह आता है हमारे जैसा है, और 4 ही रेखा होती है। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो ये सूक्ष्म देह है, ये कारण देह है, और ये महाकारण देह है, ये सब हमारे ऑरा में है। वासना देह भी है, उसमें वासना भी रहती है ना, खाने की वासना, काम करने की वासना, वासना कहाँ पे है? तो ऑरा में भी है। और यदि ऑरा मानव का खराब हो गया कोई किसी का, तो तबीयत बिगड़ जाती है। तो वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ऑरा ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, ऐसी उनकी ट्रीटमेंट है। तो मुझे पता चल गया कि 4 देह कैसे, तो इसीलिए अथर्वशीर्ष में बताया गया, त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः। सुबह, मध्याह्न और सायं, 3 काल है। 3 काल हमारे जीवन में भी रहते हैं। शिशु बाल्यत्व, तारुण्य, वृद्धत्व, सब जगह पे ये 3 काल रहते हैं। पूरी आयु हमारे बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इसकी काल गणना होती है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, ये जो है काल, लेकिन वो हमारे आयु के लिए काल लगता है। लेकिन जिन्होंने ये ब्रह्मांड निर्माण किया है, जिनसे ये ब्रह्मांड स्थित है, जिनमें ये ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, उनको कौन सी काल की मर्यादा है? उनको काल की मर्यादा नहीं होती। इसीलिए त्वं कालत्रयातीतः, काल में हम गणेश जी को नाप सकते हैं क्या? काल से उनको परिमाण लगा सकते हैं क्या? उनको हम कौन सा भी परिमाण उनको लगा नहीं सकते, वो काल से परे है। इसीलिए त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः, और भी आगे आ गया, त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम, और भी आगे आ गया, त्वं शक्तित्रयात्मकः। ये जो शक्ति है ना, शक्ति कौन है? एक है महाकाली, एक है महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। ये भी शक्तियां जो है वो गणेश जी की प्रेरणा से अपने अपने कार्य करती है। तो इसीलिए उनको भी शक्ति देने वाले गणेश जी है। त्वं शक्तित्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम त्वं शक्तित्रयात्मान् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। योगी लोग आपका ध्यान करते हैं। और आप कौन है? त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र, अग्नि त्वं अग्निस्त्वं, वायुस्त्वं, सूर्यस्त्वं, चंद्रमास्त्वं। ये ब्रह्मांड में ये सब दिखाई देता है ना, हमें चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य नारायण हम देख सकते हैं, शिव जी को देख सकते हैं, सभी जो दिख रहा है ना, वो सभी तो उसी से प्रतीत हो रहा है। सभी में गणेश जी है। त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो, सभी में गणेश
कीजिए है, सभी को उसकी प्रेरणा है। तो मुझे लगा था ऐसा कि आज अथर्वशीर्ष पूरा हो जाएगा, लेकिन 7 तो बज गए हैं। तो अभी तुम भूर्भुव तो ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों तक 2 खंडों का हमने चिंतन किया। आगे गं गणपतये नमः वाली विद्या आएगी, एकदंताय विद्महे यही मंत्र आ जाएगा। उसके उपरांत गणेश जी का ध्यान अथर्वशीर्ष में है और उसके बाद फलश्रुति है। मेरे ख्याल से आगे वाले सेशन में, आगे वाले प्रवचन में हम उसके ऊपर दृष्टि डालने का अंशतः प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा 1 घंटे तक ऐसा होता था, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, इतने विषय आगे आते थे, कैसे बोलूं, कौन सा विषय ले लूं, ऐसा हो रहा था, क्योंकि विषय ही बड़ा है। तो इसलिए आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये जो सेवा की है वो गणेश जी के चरणों में हम समर्पित करेंगे। और आज मैंने तबले का वो मशीन नहीं लाया है, तो आरती बोलनी है गणेश जी के, ऐसा तो वैसे ही मैं एक आरती बोलता हूँ गणेश जी की, अगली बार तबले के साथ बोलूंगा और गणेश जी के प्रार्थना करेंगे और नमस्कार करके आज का प्रवचन समाप्त करेंगे। ओम तू सुख करता तू दुख हरता विघ्न विनाशक मोरया, संकटी रक्षी शरण तुलामी गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया। तू सकलांचा भाग्य विधाता, तू विद्येचा स्वामी दाता। तू सकलांचा भाग्य विधाता, तू विद्येचा स्वामी दाता। ज्ञानदीप उजळून आमुचा, ज्ञानदीप उजळून आमुचा, निभवी नैराश्याला संकटी रक्षी शरण तुलामी गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया। तू माता तू पिता जगिया, ज्ञाता तू सर्वस्व जगिया। तू माता तू पिता जगिया, ज्ञाता तू सर्वस्व जगिया। पामरमीश्वर उणे भासती, पामरमीश्वर उणे भासती, तुझी आरती गाया। संकटी रक्षी शरण तुलामी गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति तू गणनायक, वक्रतुंड तू सिद्धि विनायक। तुझिया द्वारे आज पातलो, तुझिया द्वारे आज पातलो, ये इच्छित मजद्याया। संकटी रक्षी शरण तुलामी गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति